हिमालय में भगवान शिव पुत्र कार्तिकेय जी ने क्रोधित होकर अपनी अस्थियां यहाँ समर्पित कर दी थी। आइए जानते हैं क्यों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वैरागी लेके चल रहा हूँ आपको वैरागी की दुनिया में। तो क्या हाल है मित्रों, मैं अभी पहुँच चुका हूँ हरिद्वार। पीछे है रेलवे स्टेशन और जस्ट इससे आगे है बस स्टैंड, जहाँ से हम अभी बस लेंगे रुद्रप्रयाग के लिए, जहाँ से आगे एक और बस हमें लेनी है या फिर शेयर्ड व्हीकल लेना है। कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं, जल्दी आपको पता चलेगा। जैसा कि आपको थंबनेल, टाइटल और ट्रेलर से पता ही चल गया होगा कि हम आज आपको कहाँ लेके चल रहे हैं, लेकिन इसके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा। जी हाँ, कहानियाँ तो सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ। हमारी यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से हुई। लगभग 340 रुपए की टिकट हमने रुद्रप्रयाग तक की ली। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हरिद्वार द्वार पड़ता है चारों धामों के, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, श्री गंगोत्री धाम और श्री यमुनोत्री धाम के। लगभग सुबह 4:30 बजे मैंने सीट पकड़ ली थी और लगभग 5:30 बजे हमारी यात्रा शुरू हुई, जिसके बाद मुझे कुछ इस प्रकार की सीट मिली ड्राइवर भाई साहब के पास। बस में आगे बैठने पे कष्ट तो होता ही है, लेकिन ना सीट मिलने से अच्छा है कि कुछ मिल गया और उसी बहाने हम बैठ के सुबह सुबह चल पड़े अपनी यात्रा पर। जैसे ही हमने बस से देवप्रयाग क्रॉस किया, उसके बाद हमें दर्शन हुए धारी देवी माँ के, जो कि 4 धाम की रक्षक हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग पे अभी यहाँ से हम चोपटा पोखरी वाली रोड पे जाएंगे, जहाँ से हमें कनकचौरी जाना है, जो कि लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। वहाँ से हमें एक ब्यूटीफुल, जैसे कि हमारा बिजली महादेव मंदिर था, केवल 2 से 3 किलोमीटर ट्रैक की दूरी पे, वैसे ही एक ट्रैक पे लेके जा रहे हैं आपको। यहाँ पे आगे पता चला कि केवल ये और ये ही गाड़ी खड़ी है, वो भी खाली है, बिना सवारी के जाएंगे नहीं। या तो आप बुकिंग लेके जाएं या फिर आप वेट करिए। अभी हमारा फाइनल डिसीजन ये है कि यहाँ से हम चोपता जाएंगे और चोपता से फिर हम जाएंगे कनकचौरी, इस गाड़ी से शेयर करते हुए। रुद्रप्रयाग से कनकचौरी, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होनी है, वो है 40 किलोमीटर, लेकिन हमें केवल चोपटा, जो कि मिडवे है, वहाँ तक के लिए हमें व्हीकल मिला। अब करेंगे गाड़ी चेंज। यहाँ से चोपटा से अब हम जाएंगे कनकचौरी इस गाड़ी से। रुद्रप्रयाग से 2 गाड़ियाँ बदलते हुए लगभग 150 रुपये किराया देते हुए हम आ गए थे कनकचौरी गांव तक, जहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत होनी है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कनकचौरी, जहाँ पे आपको स्टे वगैरह मिल जाएंगे यदि आप स्टे लेना चाहें। और यहाँ पे हमने हमेशा की तरह एक रूम बुक किया 15 मिनट के लिए, जिसमें हम फ्रेश होकर यात्रा शुरू कर सकें। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ कनकचौरी, जहाँ पे मैंने अभी एक आधे घंटे के लिए स्टे लिया है। ओनली फॉर 100 रुपीज़। फटाफट से फ्रेश होंगे। और ये है कार्तिक स्वामी मंदिर, जो कि आसपास की पहाड़ियों की सबसे ऊंची पहाड़ी है। और यहाँ से जो आपको दृश्य मिलेगा आसपास की पहाड़ियों का, वो दृश्य आपको क्या ही बताऊं, आउट ऑफ द वर्ल्ड लेके जाएगा। तो बिना समय गंवाए चलते हैं, फ्रेश होते हैं एक चुटकी बजा के। तो यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं, फटाफट से चलते हैं ऊपर, यात्रा शुरू करते हैं। ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बिजली महादेव आपने मेरी यात्रा देखी है, ठीक उसी प्रकार ये छोटी सी यात्रा है। काफ़ी अच्छे व्यूज़, नज़ारे आपको देगा, साथ में दर्शन तो आपके हिमालय के अल्टीमेट देगा। चलिए चलते हैं। तो गियर है रेडी और हम भी हैं रेडी यात्रा के लिए, शॉर्टेस्ट ट्रैक विद अमेजिंग सीनरी व्यूज के लिए। चलते हैं, आपको दिखाते हैं यात्रा जूम। और यहाँ पर आकर मुझे लगने लगा कि मेरी 6 फुट हाइट भी कम है। द्वार पर एंटर होते ही मैंने कोई और सा रास्ता पकड़ लिया, तो गांव वालों ने मुझे पकड़ा और कहा, आप किधर जा रहे हैं, रास्ता तो उधर है। लगभग 100 से 150 कदम चलने के बाद घरों को क्रॉस करते हुए एक येलो बोर्ड दिखाई दिया, जहां से हमें राइट होना था और जहां से हमारे जंगल से होते हुए यात्रा शुरू होनी है। वो जो आप पीछे देख रहे हैं सड़क,
वहाँ से अभी हम आ रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है जो भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर गढ़वाल हिमालय की बर्फीली चोटियों के मध्य में स्थित है। मुश्किल से 20-50 कदम चला हूँ मैं और यहीं से मंदिर के दर्शन हो गए। मतलब कि बहुत ही कम हाइट पे, वो जो देख रहे हैं पीछे पहाड़ी, वहीं पे मिल जाएंगे। पूरे रास्ते में ऐसे लगभग 2 से 3 आपको शेड्स बनाए गए हैं कि यदि आप थक जाते हैं तो आप रेस्ट कर सकते हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए ट्रैक एक चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत अनुभव है। ट्रैक कनकचौरी गांव से शुरू होता है जो रुद्रप्रयाग से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रैक लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा है जिसे पूरा करने में आधा से 1 घंटा लगभग लगता है। कार्तिक स्वामी मंदिर का इतिहास मध्ययुगीन काल का है, हालांकि इसके निर्माण की सही तारीख का ज्ञात नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान किया था और भगवान कार्तिकेय उनके सामने एक युवा लड़के के रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर का बाद में 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने वाले प्रसिद्ध दार्शनिक और संत आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जीर्णोद्धार किया गया था। इस मंदिर का ट्रैक या फिर यूं कहें इस मंदिर के ट्रेल्स जो हैं पगडंडियां ओक के घने जंगलों से होकर गुजरती हैं। जगह जगह पर अच्छे से कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है, इसी वजह से पूरा ट्रेल आपको साफ सुथरा मिलेगा। कार्तिक स्वामी मंदिर में प्रतिवर्ष जून माह में महायज्ञ होता है। बैकुंठ चतुर्दशी पर भी 2 दिवसीय मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा और ज्येष्ठ माह में मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। यहाँ पर जगह जगह पर पेड़ों पे बांधी गई चुन्नियाँ यह दर्शाती हैं कि वन देवी को भी यहाँ पे मानते हैं। लगभग आधे घंटे 40 मिनट चलते हुए हो गए थे और हमें एक द्वार मिला जहाँ पर हमने वन देवी के चरण स्पर्श किए और हम आगे यात्रा पर चल पड़े। ऐसी ट्रेल और ऐसी पगडंडी देखकर लग गया था कि हम अब मंदिर के नजदीक हैं। जैसे कि पीछे आप देख रहे हैं वहां से हमारे दर्शन यहाँ थे। इसके पश्चात उत्तराखंड टूरिज्म द्वारा लगाए गए बोर्ड पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दर्शाई गई है। इसके पश्चात पास में ही होमस्टे में हमने रहने के लिए कुछ जुगाड़ ढूंढा, लेकिन बजट ना होने की वजह से हमने इनकार कर यात्रा को कंटिन्यू किया। ये जो आप व्यू देख रहे हैं, यदि सनराइज या फिर सनसेट के समय में आते हैं तो पूरा क्लियर मिलता है, विद स्नो पीक्स भी दिखती हैं। बट जैसा समय हमें मिला, जो तय था, जो लिखा था, हम उसी समय में यात्रा करने आए हैं। अभी हम वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ रहे हैं और ये जो पूरा जंगल देख रहे हैं आप, ये 2 पहाड़ियाँ पार करते हुए वहाँ से हम आ रहे हैं, उधर से कहीं। मंदिर का महत्व भगवान कार्तिकेय के साथ इसके जुड़ाव में निहित है, जिन्हें युद्ध, विजय और ज्ञान के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। समय लगभग 1 घंटे होने वाला है हमें चढ़ते हुए और हम सीढ़ियाँ लगभग क्रॉस करते हुए पहुँचने वाले हैं टॉप पे, जहाँ पे हमारे मंदिर विराजमान है, स्थापित है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वन देवी के रूप में यहाँ पर वनों को पूजा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पेड़ों को चुन्नियाँ बांधी जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ संतान के लिए भी दंपति दीपदान करते हैं। मंदिर उन तीर्थ यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है जो भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद लेने के लिए कठिन यात्रा करते हैं।
उत्तराखंड में कार्तिक स्वामी मंदिर एक ऐसा गंतव्य है जो हर यात्री की बकेट लिस्ट में होना चाहिए। यह आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व का स्थान है जो एक अनूठा और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। चाहे आप एक प्रकृति प्रेमी हो, आध्यात्मिक साधक हो या बस एक जिज्ञासु यात्री हो, कार्तिक स्वामी मंदिर निश्चित रूप से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो अपने बैग पैक करें, अपने ट्रैकिंग शूज पहने और हिमालय में छिपे हुए इस रत्न के रहस्य को जानने के लिए यात्रा पर निकल जाएं। और जैसे ही यहाँ पर सीढ़ी चढ़ते हुए प्रथम दर्शन प्राप्त हुए, मेरे तो मानो गूज़बम्स आ गए और मैं अवाक रह गया कि मैं क्या बोलूँ इतना सुंदर दृश्य देख के। और यहाँ कार्तिकेय जी की सवारी मोर के भी दर्शन हुए, जिसके पश्चात मैंने बैग रखा और भागते हुए अंदर गया मंदिर में दर्शन करने के लिए। इतना सुंदर दृश्य देख के मैं तो नतमस्तक हो गया। चलिए साथ में वर्चुअली दर्शन करते हैं मंदिर के। कार्तिक स्वामी मंदिर वास्तुकला की पारंपरिक गढ़वाल शैली में निर्मित एक सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण संरचना है। मंदिर पत्थर और लकड़ी से बना है, जिसमें एक ढलान वाली छत और स्तंभों द्वारा समर्थित एक लकड़ी का बरामदा है। गर्भगृह में भगवान कार्तिकेय की मूर्ति है जो काले पत्थर से बनी और चांदी के आभूषणों से सुशोभित है। मंदिर में एक यज्ञशाला या एक यज्ञ वेदी भी है जहां अग्नि अनुष्ठान किए जाते हैं। मंदिर की दीवारें भगवान कार्तिकेय के विभिन्न रूपों को दर्शाती जटिल नक्काशी और चित्रों से सुशोभित हैं। घंटियों की आवाज़ और हवा में मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर का समग्र वातावरण शांत और शांतिपूर्ण है।
पीछे की जो भी पहाड़ियाँ अभी क्लियर नहीं है ड्यू टू ये पोल्यूशन और ये जो भी है, इसकी वजह से जो स्नो क्लैड पीक्स हैं वो अभी विजिबल नहीं है। अदरवाइज़ जो मनमोहक दृश्य होता वो तो देखते ही बनता। भारत के अधिकांश प्राचीन मंदिरों की तरह कार्तिक स्वामी मंदिर भी किंवदंतियों में डूबा हुआ है। ऐसा ही एक कथा बताती है कि कैसे भगवान कार्तिकेय एक युवा लड़के के रूप में पांडवों के सामने प्रकट हुए और उन्हें उनकी लड़ाई में जीत का आशीर्वाद दिया। एक अन्य किंवदंती कहानियाँ बताती हैं कि कैसे मंदिर का निर्माण एक स्थानीय राजा द्वारा किया गया था, जिसे भगवान कार्तिकेय ने एक पुत्र का आशीर्वाद दिया था। और एक कहानी यह भी है कि मंदिर उत्तराखंड के एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ मंदिर में से भूमिगत सुरंग से जुड़ा हुआ है, जबकि इस दावे को समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। यह मंदिर के रहस्य और आकर्षण को जोड़ता है। जितना सुंदर और मनमोहक मंदिर बनाया हुआ है, उतनी ही ज़रा छटा देखिए, सन सेट होने वाला है और जैसे पहाड़ियों के बीच में से वो जो सनरेज आ रही है, कितना सुंदर लग रहा है। इतना सुंदर दृश्य देखकर तो मन यही कर रहा था कि बस यहीं बस जाऊं, लेकिन क्या करें, वापस भी जाना था, इसलिए अपना बैग उठाया और वापसी की ओर हो चला। और वापसी में आते हुए तभी मैंने एक आदमी से सुना कि वो पीछे बातें कर रहे थे कि ज़रा देखिए इतनी बड़ी पीक्स दिखाई दे रही है। मैंने कहा कौन सी पीक? फिर पीछे मुड़ के देखा तो वो चौखंबा पीक्स की कुछ निशानियाँ दिख रही थी, जिसे देखकर मन में उत्सुकता हुई कि कल तो यहीं पे मैं ज़रूर आऊँगा सनराइज़ देखने के लिए। और नीचे आते हुए चरण स्पर्श कर मैं वापसी की ओर निकल पड़ा। वापसी में लौटते हुए मुझे बजरंगबली जी के दर्शन प्राप्त हुए, जो कि वहाँ पे स्थापित किए गए हैं, जिनके सम्मुख ही द्रोणागिरी पर्वत पड़ते हैं, जो कि हमारे बजरंगबली जी संजीवनी बूटी यहाँ से लेकर लंका गए थे। तो वापसी की ओर हैं, हमें ये रूट फॉलो करते हुए वो जो स्टे हमें नहीं मिल पाया, थोड़ा बजट के हिसाब से हमारे लिए ऊपर है, अदरवाइज़ वहाँ पे स्टे करते हम। वहाँ से फॉलो करते हुए हमें वो जो वाइट हट्स हैं वहाँ तक जाना है, उसके नीचे ही हमारे सारे होम स्टेज़ हैं जहाँ पे आज हमने स्टे करना है। ज़रा सोचिए इसमें और अच्छा क्या हो सकता है। वापसी लौटते हुए मैंने सोचा था कि शायद मुझे नीचे ही जाना पड़ेगा स्टे करने के लिए, लेकिन जो होम स्टे मुझे ऊपर मंदिर के पास महंगा मिल रहा था, उन्होंने बिल्कुल हाफ रेट कर दिए मेरे लिए। मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया और वहाँ पर थोड़ी देर आराम कर कॉफ़ी पीने लगा। ज़रा मेरे पीछे का सनसेट देखिए और ज़रा पीछे टेंपल देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। ब्लिंक करिए 3, 2, 1।
जैसा कि यहाँ पे रात्रि हो चुकी है, लाइट जल चुकी हैं पूरी जगह पे, और हमने यहाँ पे स्टे करने का निश्चय किया है। यहाँ पे स्टे करेंगे, भोजन करने वाले हैं, जल्दी से भोजन बन रहा है, भोजन करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ आपको दिखाएंगे कार्तिकेय मंदिर जहाँ पे है, वहाँ पीक से। तो यहाँ है हमारी किचन, जहाँ से अभी अभी हमारा भोजन तैयार हुआ, जो कि अभी अभी फिनिश कर दिया है, हाथ भी धुल लिया है, और कैमरा लगाया हुआ है यहाँ के स्टार लिप्स के लिए। देखना चाहोगे यहाँ का स्टार लिप्स? 3, 2, 1। तो अभी खाना खा के ये स्टार लैब्स रिकॉर्ड कर रहे थे, कितना सुंदर नज़ारा था। वो तो ठीक है, लेकिन जो नीचे का नज़ारा है, मतलब एक तो जगमगा रहे हैं स्टार्स आसमान में, और साथ में जगमगा रहे हैं स्टार्स नीचे ज़मीन पे। ज़रा देखिए, क्या है हमारी कॉफ़ी, और इस कॉफ़ी ने जैसे मेरे अंदर नशा कर दिया हो। मैं फटाफट से भाग के गया, बिस्तर मैंने पकड़ा, और उसके बाद मैं रजाई ओढ़कर सो गया। और अगली सुबह, गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 4:30, और बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। खुल क्यों नहीं रहा ये? सुबह सुबह मंदिर तक जाने की इच्छा तो थी, लेकिन इतना घनघोर अंधेरा देखकर मैं एक बार को रुक गया, और थोड़े से भी उजाला दिखते ही मैंने कहा चलिए अब यात्रा शुरू की जाए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्वामी कार्तिकेय टेम्पल। यहाँ से अब हम चल रहे हैं, पीछे जो पीक दिख रहे हैं जहाँ पे एक सिंगल लाइट जल रही है, वहाँ तक हमें जाना है, और वहाँ से सनराइज़ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। चलिए। बैग उठाकर निकलने की तो मैं सोच चुका था, लेकिन सीढ़ियों पर इतना अंधेरा देख एक बार को सोच रहा था कि क्या मुझे अभी जाना चाहिए या नहीं, लेकिन घड़ी में 5:30 बजता देख मैंने कहा यदि मैं अभी नहीं चला तो सनराइज आपको दिखाने का लक्ष्य छूट जाएगा। तो मैंने बिना देर किए यात्रा आरंभ कर दी, और यहाँ पर वन देवी को चरण स्पर्श कर लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़ने निकल पड़ा मैं यात्रा पर। सुबह सुबह केवल मैं और आप ऊपर जा रहे हैं, आपको केवल सनराइज दिखाने के लिए मैं इतने भोर में लेके जा रहा हूँ आपको, और ज़रा नज़ारा क्या होगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर नज़ारा होगा। ट्रैक का अंतिम खंड विशेष रूप से खड़ी चढ़ाई है, जिसमें स्विच बैक यानी कि सीढ़ियों की एक श्रृंखला मंदिर तक जाती है। जैसे ही आप मंदिर के पास आते हैं, घंटियों और मंत्रोच्चारण की आवाज़ तेज़ हो जाती है, और आप उस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे हम पीक की तरफ चलते जा रहे हैं, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का। जैसे कि मैंने रात में दिखाया था, ऊपर के टिमटिमाते तारे तो अलग ही दृश्य देते हैं, लेकिन जो नीचे हैं, और कुछ ही क्षणों में मुझे कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया जो कि मैंने टीवी, फिल्मों, मूवी में देखा होगा, लेकिन आज मैं पहली बार अपनी आंखों से वो देख रहा था। तो इतने क्लाउड्स दिख रहे थे, बट अभी पूरा क्लियर है। आप यकीन ही नहीं मानेंगे, कैमरा मेरे इमोशंस आप तक तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उस समय में मेरे जो इमोशंस थे उसको मैं अभी भी बयां नहीं कर पा रहा। आसपास के पूरे घने जंगलों में अकेला मैं और आप इस दृश्य को देख रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। केवल आपके लिए मैं ये अद्भुत प्रकृति माँ साथ में स्वामी कार्तिकेय मंदिर दिखाने आया हूँ। ज़रा देखते ही कमेंट में उनके पिताजी हर हर महादेव का जय घोष कर दीजिए। मंदिर के पहले दर्शन पे ही मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कि एक चमत्कार से कम नहीं होगा।
जहाँ मैंने रात्रि में स्टे किया था वहीं पे पुजारी जी भी रहते हैं। उन्होंने बताया था कि वो रात्रि में मंदिर बंद करके आए हैं, लेकिन मेरे सबसे पहले पहुंचने पर भी मुझसे भी पहले कोई पूजा करके चला गया। जैसा कि देख रहे हैं मंदिर के द्वार खुले हुए हैं, तो कोई पूजा करके जा चुका है यहाँ से। फिर मैंने एक और चीज़ देखी जो कि मूषक राज मुझे दिखे मंदिर के अंदर। इतनी ऊंचाई पर मूषक राज कहाँ से आ गए मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। कार्तिक स्वामी मंदिर का दृश्य बस लुभावनी है। पहाड़ी की चोटी से आप दूरी में हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के साथ मंदाकिनी नदी की पूरी घाटी देख सकते हैं। साफ मौसम में आप केदारनाथ, चौखंबा और नीलकंठ की चोटियों को भी देख सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान यह दृश्य विशेष रूप से आश्चर्यजनक होता है, जब आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंगा जाता है। जगह की शांति और इसे ध्यान करने के लिए, प्रकृति की सुंदरता में डूबने के लिए एकदम सही जगह बनाती है। इसके पश्चात मैं मंदिर के अंदर चला गया दर्शन प्राप्त करने के लिए। उसके पश्चात मैं इधर उधर देख ही रहा था कि मुझे फिर से मूषक राज दिखे, जो कि एक कंबल के अंदर थे, जैसे कि एक इंसान रूपी बैठे हुए हैं कंबल के अंदर। ये मूषक महाराज यहाँ पे गणपति भगवान की सवारी इतनी हाइट पे आके अचंभित हूँ मैं ये देख के कि ये कैसे यहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं। देख के मतलब शब्द नहीं है, इतना दृश्य को कैसे मैं आपके सामने रखूं, आपके सामने बताऊं। ऐसा दृश्य है मेरे सामने। ऐसा मंदिर मैंने आज से पहले शायद ही कभी देखा हो कि ऐसा एक टॉप पे आके और साइड में इतनी सारी स्नो क्लैड पीक्स जो है, मतलब उसके तो क्या ही बताऊं मैं। और आसपास का जो नज़ारा 360 आपको मिलेगा यहाँ से, वो तो अद्भुत। और पीछे अगर देखें पीक्स पे धीरे धीरे सनलाइट आनी शुरू हो गई है, मतलब अब सनराइज़ होने वाला है, क्योंकि वो बड़ी पीक्स हैं, अभी हम थोड़े छोटे पीक्स पे हैं। तो जो स्नो वाली पीक्स दिखती है वहाँ पे एक रेड सनशाइन पड़ रही है, मतलब सनराइज़ होने वाला है। तो जल्दी जल्दी फटाफट से आपको सनराइज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। और मंदिर के पीछे ही हमें माउंट चौखंबा पीक्स दिखाई दे रही हैं, जो कि भगवान शिव के 12 कैलाशों में गिने जाते हैं। अगर मेरे पास और भी कैमरे होते तो मैं आपको हर तरह का नज़ारा दिखाता, हर तरफ का नज़ारा दिखाता, बट शॉर्टेज ऑफ कैमरेज की वजह से मैं कहाँ का दिखाऊँ, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। पीछे माउंट चौखंबा पीक्स, इधर इतने सारे पीक्स और साथ में सनराइज़ भी होने वाला है, तो मैं आपको क्या दिखाऊँ, मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। बट जिसके लिए आए थे, चलिए पीक्स तो आपको थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखा देता हूँ, फिर सनराइज़ आपको दिखाता हूँ जल्दी से। योग विज्ञान में यह कहा गया है कि यदि आप उगते हुए सूरज को और ढलते हुए सूरज को केवल 15 से 20 मिनट के लिए बैठकर देखते हैं, तो आपका शरीर और आप दोनों ही विकसित होते हैं।
गाइस अभी भी जस्ट हुए हैं और पीछे जो माउंट चौखंबा पीक थी वो सारी ढक चुकी हैं अभी बादलों से। अब यहाँ से मैं आपको ड्रोन के शॉट्स दिखाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ की स्टोरी बताता हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, यहाँ की महत्वता के बारे में भी आपको बताता हूँ। मंदिर के पुजारी दिनेश प्रसाद थपलियाल बताते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनसे कहा कि दोनों में से जो भी सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आएगा उसकी पूजा समस्त देवी देवताओं में सबसे पहले की जाएगी। कार्तिकेय तो ब्रह्मांड का चक्कर लगाने अपने मोर पर उड़ के चले गए, लेकिन गणेश जी ने माता पार्वती और पिता शंकर के चारों ओर चक्कर लगाकर उनसे कहा कि मेरे लिए तो आप ही पूरे ब्रह्मांड हैं, इसलिए आपकी परिक्रमा करना मेरे लिए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के समान ही है। गणेश की इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें अपने वचनानुसार वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य से पहले समस्त देवी देवताओं के इतर सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। स्वयं को हारा हुआ देखकर कार्तिकेय क्रोधित हो गए और अपने शरीर का मांस माता पिता के चरणों में समर्पित कर स्वयं हड्डियों का ढांचा लेकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। भगवान कार्तिकेय की अस्थियां आज भी मंदिर में मौजूद हैं, जिनकी पूजा करने लाखों भक्त हर साल कार्तिक स्वामी मंदिर आते हैं। यह दृश्य कोई सामान्य तो नहीं लग रहा। क्या यही रीज़न था कार्तिकेय भगवान का यहाँ पर आने का? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। अब चलते हैं नीचे महादेव का नाम लेके। जो घंटा है ऑलमोस्ट 7 सेकंड्स तक वाइब्रेट करता रहता है। यही ओरिजिनल जो आपके बेल होते हैं, घंटे होते हैं, ओरिजिनल यही होते हैं, जिनमें एक इक्वल प्रोपोर्शन में आपके मटेरियल्स जो मेटल्स होते हैं उनको मिलाया जाता है, सप्त धातु वगैरह या फिर 2 से 3 धातु। तो यदि उनके नीचे अगर आप रिंग करके खड़े होते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है आपके पूरे दिमाग को शांत कर देती है। उसके बाद आप यदि मंदिर में जाते हैं तो आप जल्दी ध्यान लगा पाते हैं। चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं। हमें अभी बहुत नीचे जाना है। वो जो पहाड़ी देख रहे हैं, पहाड़ी के नीचे नीचे हमें जाना है। लगभग आधे से 1 घंटा लगेगा। उसके बाद फटाफट बस पकड़ते हैं और चलते हैं दिल्ली। धन्यवाद कर हम वापसी की ओर निकल पड़े। जब मैं यहाँ पे आया था तब पूरा अंधेरा था, अब उजाला हो चुका है। हमारे पवन पुत्र हनुमान जी की जय। कल इसके बारे में मैंने बताया था, यहीं से आपकी संजीवनी बूटी लेके गए थे महाबली हनुमान। ये ऐसा नज़ारा जिसको छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। जो आया है एक दिन जरूर जाएगा। चलिए चलते हैं। यही फालतू बोलता रहता हूँ।
हमने रात्रि में वहाँ पे स्टे किया था। वहाँ से होते हुए हमें दूसरी पहाड़ी क्रॉस करते हुए जाना है। वहाँ पे जो छोटे छोटे बादल से दिख रहे हैं वहाँ पे मेन रोड है जहाँ से हमें बस पकड़ के जाना है। वापसी में याद आया कि बस तो सुबह 6 बजे ही जाती है, तो मेरी फुर्ती और बढ़ गई नीचे जाने के लिए। फिर रास्ते में मिले वो भैया जिन्होंने मुझे शाम को कॉफ़ी पिलाई थी, तो सुबह भी मैंने उनसे कॉफ़ी पी मलाई वाली और वापसी की ओर चल पड़ा। ये वही जगह है जहाँ पे हमने रात्रि में स्टे किया था। अब जा रहे हैं। इसके पश्चात लगभग 10 मिनट लगे होंगे हमें ऊपर से नीचे भागते हुए जाने में। धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके साथ आप यह यात्रा करना चाहते हैं। कमेंट करिए आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सी अगली यात्रा आप चाहते हैं। हम जस्ट वहाँ से आ रहे हैं। लीजिए घूमते घूमते पता ही नहीं चला कि कब हम व्हाइट हट्स के पास पहुंच गए जहां से हमने यात्रा कल शुरू करी थी। क्योंकि आप पीछे देख रहे हैं ये फाइनल यहाँ की रोड। यहाँ से देखते हैं कुछ व्हीकल हमें मिलता है या नहीं। मुख्य द्वार को पार करते हुए मैं कार्तिकेय भगवान को धन्यवाद कह ही रहा था कि पीछे मुड़ा और मेरे पीछे टैक्सी आके खड़ी हो गई जो कि मुझे वापसी की ओर लेके जा रही थी। धन्यवाद, नमस्कार, शंभू।